कहानी का शीर्षक है एक प्याली चाय। इस कहानी में मजाकिया अंदाज में दो पीढ़ियों की बात कही गई है। चाय की प्याली तो बस एक माध्यम है, उसके बहाने दो पीढ़ियों के व्यवहार का अंतर स्पष्ट किया गया है। किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है, बस अपनी बात कही गई है। आइए आनंद लें एक प्याली चाय का। सुबह के 5:30 बजते हैं और मेरी आँख खुल जाती है। बरसों की आदत जो ठहरी। पहले भी अलार्म बजता था, आँख खुल जाती थी, लेकिन बिस्तर से बाहर आने का मन नहीं होता था। रज़ाई लपेट करके दोबारा पड़ जाने की इच्छा होती थी, लेकिन कामों की इतनी लंबी लिस्ट सामने होती थी कि मजबूरन उठना ही पड़ता था। अब कोई काम नहीं है, आराम ही आराम है, फिर भी 5:30 बजे नींद खुल जाती है। बरसों की आदत जो है। कमरे से लगे बाथरूम में जा कर के मैं मुँह हाथ धो के बाहर आती हूँ और बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। लोग कहते हैं इस ब्राह्म मुहूर्त में, इस अमृत बेला में नामस्मरण करना चाहिए, लेकिन मुझे इस अमृत बेला में धरती के अमृत की याद आती है। क्या करूँ? पूरे घर में सोता पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे चाय बनाने पे कोई पाबंदी है, पर ज़िंदगी भर इतना किया है कि तब से सोच लिया है कि अब मैं बनी बनाई पीऊँगी और पका पकाया खाऊँगी। इसलिए मैं बाहर की तरफ कान देते हुए चुपचाप बिस्तर पर बैठी रहती हूँ। करीब 7 बजे कप प्लेटों की मधुर खनखनाहट सुनाई देती है और मैं नैपकिन से हाथ मुंह पोंछते हुए इस तरह बाहर निकलती हूँ जैसे अभी अभी उठी हूँ। मुझे देखते ही दोनों गुड मॉर्निंग का नारा बुलंद करते हैं। बेटा उठ कर के कुर्सी सरका देता है, बहू चाय छानने लगती है। वहाँ बैठते ही बहू मेरे सामने चाय डालने लगती है। उस पीले द्रव को देख कर के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी तक मैं इस चाय से पटरी नहीं बैठा पाई। मैं नहाने जा रही हूँ, बहू उठकर कहती है, मम्मी जी दूध और शक्कर आप अपनी मर्जी से डाल लेंगी ना? दूध कम हो तो किचन से ले लीजिएगा, गर्म है अभी वहाँ। मुझे आज सुबह जल्दी जाना है ना। मैं जानती हूँ बुधवार गुरुवार उसके मॉर्निंग लेक्चर्स होते हैं, लेकिन अगर लेक्चर्स ना भी होते तो वो मुझे दूध लाकर दे देती, ऐसा नहीं है। असल तो ये है कि मैं उससे कहती ही नहीं। मैं नहाने जा रही हूँ, वो दोबारा ऐलान करती है। बेटा कहता है ज़रा जल्दी करना, तेल उपटन आज कैंसिल करो, मुझे भी मीटिंग में जाना है हेड ऑफिस। वो गुस्सा हो जाती है। सुबह सुबह तेल उपटन के लिए मेरे पास समय भी होता है। वो कमरे में जाती है और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब वो तैयार होकर ही बाहर निकलेगी। उसके जाते ही बेटा एक हाथ में पेपर उठा लेता है, दूसरी हाथ से चाय की चुस्कियाँ भरने लगता है। उसे इस तरह चटखारे लेकर चाय पीते देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। गधे, ऐसा गौमूत्र पिया था तूने कभी? बड़ी चटखारे ले के पी रहा है। कह नहीं सकता अपनी बीवी से कि चाय जैसी चाय बनाया कर? पानी खौला के रख देती सुबह सुबह। बेटा उसी मनोयोग से पेपर पढ़ता रहा और चाय पीता रहा। मेरी बात का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। असर तो तब होता जब उसने मेरी बात सुनी होती, और सुनता तो तब जब मैंने वो बात कही होती। इतनी कठोर बात इतने कठोर शब्दों में कहने की मेरी औकात ही नहीं थी। पूरी ज़िंदगी सिर नीचा करके लोगों की बातें सुनते ही ज़िंदगी बीती है। कभी अपने बच्चों को भी ज़ोर से डांटने का हौसला नहीं हुआ। ज़रा आवाज़ ऊंची होती कि गर्जना सुनाई देती। अभी हम जिंदा हैं, समझे? ज़्यादा चौधराहट करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे भी जानते थे कि घर में किसका शासन है और किससे डरने की ज़रूरत है। सच, कभी कभी बच्चों की दादी पर इतना रश्क आता है। कुल जमा 8वीं पास महिला थी, पर पूरे घर को अंगूठे के नीचे दबा कर रखा था। जो मन में आता करवा लेती, जो मुंह में आता कह डालती थी, कोई झिझक नहीं। पता नहीं क्यों आजकल सुबह सुबह चाय पीते समय मुझे अपनी स्वर्गीय सास की बहुत याद आती है। उस ज़माने में अटैच टॉयलेट जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। निबटने के लिए घर के पिछवाड़े व्यवस्था थी। वो दरवाज़ा खुलता और मैं चाय का पानी चढ़ा देती थी। सिर्फ पानी भर चढ़ाती थी, बहुत हुआ तो चीनी डाल दी।
चाय डालने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि आंगन में चलने वाला मंजर नामक कार्यक्रम कितनी देर चलेगा इसका कोई हिसाब नहीं था। मुझसे अपेक्षा ये की जाती थी कि जैसे ही वो आकर के चौकी पे विराजमान हो, चाय का कप उनके सामने हो। लेकिन सालों साल बीत गए, हमारी टाइमिंग कभी जमी ही नहीं। कभी ये होता कि मैं चाय छानती रहती और वो आकर के स्थानापन्न हो जाती और फिर कहती, आज की तारीख में चाय मिलेगी। और ये बात ज़रा ऊंची आवाज़ में कही जाती ताकि बरामदे में बैठे हुए श्रवण कुमार उसे सुन लें। वे फ़ौरन बगल में अखबार दबाए भीतर आते, अरे अभी अम्मा की चाय नहीं बनी, कमाल है। कभी ये होता कि वो दरवाजे में पाँव देती और मैं चाय का कप लिए सामने। उनका पारा चढ़ जाता, ऐसी छाती पर मत खड़ी रहा करो, रखो कप नीचे और अपने काम से लगो। कप तो खैर मैं रख देती, पर काम से लगने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ये तो घोर अवज्ञा होती। रसोई के दरवाजे से खड़ी हुई मैं उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा करती रहती। वे इत्मीनान से साड़ी की पटलियाँ ठीक करती, आंचल से हाथ मुंह पोंछती, सिर पर हाथ फेरती, फिर चौकी पर बैठकर कमर में खुसा रुमाल निकालती, उससे अपने पैर रगड़ रगड़ कर पोंछती। गरज ये कि जितनी देर लगा सकती उतनी लगाती। फिर इत्मीनान से चाय का कप उठाती, एक घूंट भरती और फिर मेरी ओर आग्नेय नेत्रों से देखते हुए बोलती, कब बनाई थी ये चाय? कल रात को? मैं विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर पूछती, ठंडी हो गई क्या? बर्फ़ हो तो दे दे, शरबत समझ के पी जाऊंगी। लाइए मैं गर्म करके लाती हूँ। वो कुछ नहीं बोलती, चाय का कप मेरे आगे सरका देती। इस बार मैं खूब खौला के लाती, बिल्कुल उसका रंग ही बदल जाता। वो कहती, देवी मैंने गर्म करने के लिए कहा था, तू तो काढ़ा बना के ले आई है, दूध डाल थोड़ा। इस आदेश को भी मैं अपेक्षा करती ही रहती थी। दूध आंच पे ही रखा हुआ रहता था। दोनों हाथों से पतीला उठा करके मैं उनके कप में दूध डालने लगती। वो बारीक नज़रों से दूध की तरफ देखते हुए बोलती, बासा है क्या? नहीं तो नहीं, मलाई पड़ रही है। वो आजकल गणपत है ना, अच्छा देने लगा है दूध, जल्दी मलाई पड़ जाती है। मैं ऐसे अपराधी स्वर में कहती हूँ जैसे दूध का अच्छा होना भी मेरी गलती है। अब चाय 2 बार गर्म हो गई, उसमें ढेर सारा दूध भी पड़ गया, तो शक्कर तो चाहिए ही थी। अब उसमें शक्कर डालना भी एक सर्कस से कम नहीं था। अगर ज़्यादा पड़ गई तो चाशनी, यानी फिर से सारी प्रक्रिया दोहराना, और अगर हाथ रोक के डाला कि सुनना पड़ता, ज़रा खुले हाथ से डालो देवी, ये झांसी वालों का घर नहीं है कि 2 किलो शक्कर में पूरा महीना निकाल दिया। बोरी भर शक्कर आती है मेरे घर में। अब सुबह सुबह झांसी वालों का उद्धार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 24 घंटे में जब तक एक बार मेरे पियर वालों का तर्पण न हो जाए, उन्हें खाना हजम नहीं होता था। राम राम करके वो चाय का कार्यक्रम समाप्त होता। उठते हुए कहती, मन नहीं भरा, दोबारा बनाओगी तो घूंट भर मेरे लिए भी बनाना, लेकिन ज़रा अच्छी। अब दोबारा बनाने के लिए मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट खाया था? इसी एपिसोड में तो 15 मिनट रोज़ के खर्च हो जाते हैं। सुबह सुबह के 15-20 मिनट गृहिणी के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, खासकर जब बच्चों के लिए 8:30 बजे टिफ़िन और बच्चों के पिता के लिए 10 बजे खाना तैयार करना होता है। इसके बाद भी उनके सुपुत्र कभी न कभी कह ही देते, अरे इतने साल हो गए, तुम्हें अब तक अम्मा का टेस्ट नहीं पता चला, कमाल है। कमाल तो थी ही, चाहे अम्मा की हो चाहे मेरी हो, लेकिन ये कमाल ये सर्कस में पूरे 23 साल तक करती रही। और तभी सोच लिया था कि अपनी बहू आएगी तो चाय तो मैं उसी से बनवाऊंगी। समय से अपनी बहू भी आई, लेकिन अपने किस काम की। बेटे की जॉब दिल्ली में थी, बहू भी नौकरी वाली। 30 त्योहार पर मेहमानों की तरह आते, फिर भी मैं बेशर्मों की तरह चाय का काम उसके गले में डाल देती। 1-2 दिन तो इन्होंने सब्र किया, फिर बोले, देखो ये तुम्हारी बहू बहुत वाहियात चाय बनाती है, एकदम बकवास, उसे और कोई काम सौंप दो, चाय तुम ही बनाया करो। अब जो लड़की ढंग की चाय भी नहीं बना सकती, उसे मैं और कौन सा काम सौंपती, बस मैं ही खटती रही। इसके बाद लड़कियां अपने अपने घर की हो गईं, ये भी लंबी यात्रा पर चले गए। बेटा मुझे अपने पास ले आया और उसने कहा, मम्मा आपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, अब आप बिल्कुल आराम से रहिए, रसोई घर की तरफ झांकना भी नहीं। मन में कहा, बेटे
मैं तो खुद ही ये सोच कर आई थी, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। तब से मैंने अधपके चावल, बिना चुपड़ी रोटियां, पानी में छुकी सब्जियां और पारदर्शी दाल खाने की आदत डाल ली है। पर ये निगोड़ी चाय, ये मेरे गले से नहीं उतरती, सुबह सुबह मेरे गले की फांस बन जाती है। बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खुला, सुगंध का एक झोंका बाहर आया और बहुरानी बाहर आई। महाशय जी, बाथरूम खाली है। थैंक यू मैडम करते हुए बेटा उठा। अखबार को तहाते हुए उसने मेरी कप की ओर देखा और बोला, अरे सुषमा डार्लिंग, तुमसे कितनी बार कहता हूँ कि मम्मी की चाय मत बनाया करो, उन्हें ऐसा गर्म पानी पीने की आदत नहीं है। मम्मा, कल से आप अपनी चाय बना लिया करो। अरे यार, सुबह सुबह पहली चाय तो आदमी अपनी मर्जी की पिए। बहू का चेहरा इतना सा निकल आया। सॉरी मम्मी जी, मैं कितनी कोशिश करती हूँ पर क्या करूँ, आपकी पसंद की चाय बनी नहीं पाती। आप एक काम कीजिए ना, अभी उमा आएगी ना 9 बजे, उससे कहिएगा बच्चों को बाद में जगाए, पहले आपकी चाय बना दे। बहुत स्मार्ट लड़की है, आप जैसी कहेंगी ना वैसी बना देगी। मैं चलूँ? और उसने की स्टैंड से चाबी उठाई और फुर। मम्मा, मैं नहाने जा रहा हूँ, बेटे ने कहा। नालायक, अपनी बीवी से कह नहीं सकता कि मेरी माँ को खालिस दूध की कड़क मीठी चाय बना के दे, उल्टा मुझसे कह रहा है कि अपने आप बना लिया करो। जोरू का गुलाम कहीं का। जाहिर है ये बात भी मैंने अपने मन में ही कही। जोर से भी कहती तो सुनने के लिए कौन था। बेटा तो कब से बाथरूम में गुम हो गया था और उल्टी सीधी ताने फेंक रहा था। अब मेरे सामने केवल 2 ही विकल्प थे, या तो मैं अपनी पसंद की चाय बना के पीती या फिर उमा नामक उस सुकन्या का इंतज़ार करती। मुझे ये दोनों विकल्प नामंजूर थे। मैंने सामने रखा कप उठाया और एक घूंट में खाली करके नीचे रख दिया। कप नीचे रखते हुए मुझे याद आया कि चाय नामक वो तरल पदार्थ ठंडा तो खैर हो ही गया था, लेकिन उसमें मैं दूध और शक्कर डालना भी भूल गई थी।